Question number 3 is cot x is equal to 3/4 and x lies in third quadrant. हमें एक टी रेशो गिवन है cot x इक्वल टू 3/4 और उसके साथ एक कंडीशन गिवन है x lies in third quadrant and we have to find all the other 5 टी रेशोज, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 टी रेशोज होती हैं जिनमें से एक गिवन है और 5 हमने कैलकुलेट करनी है और कंडीशन क्या है x lies in third quadrant. So x lies in third quadrant, that means जो हमारा एंगल x होगा वो ये होगा x. हम ओरिजिन से एंगल को लेते हैं और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. जिस भी क्वाड्रेंट में हम एंगल मेंशन करते हैं वो हम ओरिजिन से लेते हैं और जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी दूसरी साइड होता है. सो दिस इज एंगल x विच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और कोट x गिवन इज 3/4. तो हम फिर से वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि जो टी रेशो हमें गिवन है सबसे पहले हमें उसका रेसिप्रोकल करके एक टी रेशो जो है हमें मिल जाएगी वहाँ से. सो कोट 10x इज इक्वल टू 1 कोट x. दिस इज इक्वल टू 1/3/4 क्योंकि कोट x 3/4 के इक्वल है तो 10x इज इक्वल टू 4/3. तो हमें एक टी रेशो मिल गई 10x इज इक्वल टू 4/3. हम साथ साथ लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी टी रेशोज मिल गई हैं. उसके बाद अब हमने ये देखना है कि जो टी रेशोज हमें मिली हैं कोट x और साइन x, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है. हमारा जो कोट x और tan x था उनके बीच में तो एक ही रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. अब जो बाकी की टी रेशोज निकालनी है क्या उनके बीच में और इन दो में से किसी एक के बीच में कोई रिलेशन है. यस. अगर हम tan x को देखें तो tan x की रिलेशनशिप सीकेंड स्क्वायर के साथ है. हमारे को आइडेंटिटी पता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan x इक्वल टू 1. तो वहाँ से हम tan x की वैल्यू पुट करके सीकेंड स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के वहाँ से सीकेंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हम ये अप्लाई करते हैं सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x. tan x की वैल्यू हमारे पास है 4/3 माइनस 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सो सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 1 और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड 4 जो 16/9. इनका एलसीएम ले लेते हैं 9 प्लस 16. सो सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 प्लस 16/9. दैट इज सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 25/9. सो सीकेंड x, अब हमें सीकेंड x कैलकुलेट करना है तो इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा. दैट इज़ 25/9 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √25/9. सो दिस इज इक्वल टू 5. इसका रूट 25 का रूट 5 और 3 का रूट 9 का रूट 3. सो सीकेंड x इज इक्वल टू 5/3. लेकिन रूट के साथ हम प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं तो यहाँ पर भी लगा देते हैं. बट हमें डिसाइड करना है कि सीकेंड x के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा या माइनस, वो हम यहाँ से देखेंगे. तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan x और कोट x पॉजिटिव होती हैं बिकॉज ऑल साइन tan cos आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो tan और कोट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी नेगेटिव. तो इसका मतलब सीकेंड x भी नेगेटिव रहेगा. तो हम यहाँ लिखें इस प्लस को हम रिजेक्ट करेंगे और इसके साथ लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज दैट -5/3. और ये -5/3 हमने क्यों लिया, पॉजिटिव साथ में क्यों नहीं लिया, बिकॉज सीकेंड x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब हमें सीकेंड x की वैल्यू मिल गई. सीकेंड x से हम एक और वैल्यू बड़ी इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या है. यहाँ सीकेंड x की वैल्यू भी लिख लेते हैं. सीकेंड x इज इक्वल टू -5/3. तो सीकेंड x से हम कोस x की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, कोस x इज इक्वल टू 1/सीकेंड x. सो 1/सीकेंड x की वैल्यू -5/3 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3/5. सो कोस x की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई. कोस x इज इक्वल टू -3/5. अब हमारे पास ऐसी कौन सी टी रेशोज हैं जो 5 हमें निकालनी थी, 3 निकाल ली हमने, तो 2 और कौन सी रहती हैं. उनमें से हमारे पास एक तो कोसिकेंट नहीं है और एक साइन नहीं है. तो हम ये देखेंगे कि क्या कोसिकेंट और इन 3 में से किसी एक का रिलेशन है. यस, कोसिकेंट और जो हमें कॉट गिवन था
कोट भी हमें गिवन है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कोसेकेंट और कोट का रिलेशनशिप हमें आइडेंटिटी से पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और या फिर साइन और किसका रिलेशनशिप है, कोस का। हम यहाँ पर दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं टी रेशोज़ जो बाकी की बची हुई हैं। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाएं, वहाँ कोस एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कोसिकेंट की मिल जाएगी। या फिर हम कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई करें, वहाँ से हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकालें और उसका रेसिप्रोकल करके साइन एक्स निकालें। तो हम किसी भी तरीके से कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके जिसमें एक आइडेंटिटी का दूसरे से रिलेशन है और एक आइडेंटिटी हमें पता है, तब हम दूसरी आइडेंटिटी दूसरी जो टी रेशो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स की आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कोस एक्स की वैल्यू हमें पता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू है -3/5 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हमारा हो गया 9/25 इक्वल टू 1। अब साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को इधर रख लेते हैं और 1 माइनस इधर जाके ये हो जाएगा 9/25। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25। अब क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर को हटाएंगे और ये जब इधर से स्क्वायर हटेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस और माइनस का साइन लगता है, दैट इज 16/25। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √16/√25। तो √16 दैट इज़ 4 एंड √25 दैट इज़ 5। सो प्लस माइनस 4/5 इज़ साइन एक्स। लेकिन हमें फिर से यहाँ डिसाइड करना है कि इसके साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ 10x और कोट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव। तो दिस प्लस साइन इज रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ से हमें साइन की वैल्यू भी मिल गई -4/5। अब हमारे पास बची ये रेशो कोसिकेंट एक्स। इस टी रेशो की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन एक्स की अगर वैल्यू हमें मिल गई तो उसका रेसिप्रोकल करके हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, अब साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास -4/5 थी तो 1/-4/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो दिस विल बी -5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट एक्स दैट इज -5/4। तो इस तरह से हमारे पास ऑल द 6 टी रेशोज़ आ गई, जिसमें से हमें एक टी रेशो तो गिवन थी और बाकी की 5 हमने कैलकुलेट की। और हमें यही ध्यान रखना है कि जब हमें एक टी रेशो मिल गई तो हमें ये देखना है कि उसका बाकी जो हमें निकालनी है, जो कैलकुलेट करनी है टी रेशोज़, उसका बाकी के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करके हम उन बची हुई टी रेशोज़ में से कौन सी टी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें यही अपने दिमाग में सोचना है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।